हेलो क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स। आज ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। टेंथ क्लास का रिजल्ट आ चुका है सीबीएसई बोर्ड का। तो आप कभी किसी भी सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे या कंपार्टमेंट लगा हुआ है या आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा है या आपको सेकंड फेज एग्ज़ाम के लिए अपियर होना है, यानी कि मार्क्स उस तरीके के नहीं आने, आपको इम्प्रूवमेंट करना है। इन सब के डाउट कैसे करना है और किस तरीके से करना है, इस सब को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हो सकता है कि आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए होंगे, एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में, या आपकी कोई कंपार्टमेंट आई है किसी सब्जेक्ट में, या आपका कोई रिजल्ट शो नहीं हो रहा है ऑनलाइन, या आपको इम्प्रूवमेंट देना है यानी कि रिवॉल्यूशन करवाना है, दोबारा से कॉपी चेक करवानी है। इन सब का सॉल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो कॉमन आ रही है बच्चों में कि यू फेल इन वन और टू सब्जेक्ट। अगर आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट है, क्योंकि इस बार मैथ का पेपर थोड़ा सा टिपिकल आया था, तो अगर आपको लग रहा है कि मतलब आपको मैथमेटिक्स में आपको सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो आपको ऐसा नहीं है, या फिर आपको फेल कर गए हो, यानी मैथमेटिक्स में कोई भी सब्जेक्ट है उसमें आप फेल कर गए हो, एक सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट में, और आपको लग रहा है कि आपको पूरा साल वेस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या ऑप्शन है कि अपियर फॉर फेज टू एग्जाम। बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा आपके पास कि सेकंड फेज एग्जाम के लिए, जो कि अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा कब कैसे होने वाला है, आप उसमें अपियर हो सकते हो। तो सीबीएसई ने क्या किया, पहले नहीं था ये, तो सीबीएसई इंट्रोड्यूस ए टू एग्जामिनेशन सिस्टम बाय नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2026। इसमें क्या कर सकते हो, आप एग्जाम दो बार दे सकते हो। उसमें क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या रूल्स हैं, उन सभी को देखेंगे। यू कैन इम्प्रूव अप टू थ्री सब्जेक्ट। आप तीन सब्जेक्ट तक आप इम्प्रूव कर सकते हो। भले आप फेल हो गए हो तो भी दे सकते हो, अगर फेल नहीं हो फिर भी इम्प्रूव करना चाह रहे हो तो भी दे सकते हो। सेकंड फेज एग्जाम में अपियर होने के बाद क्या करना है, फेज टू एग्जाम कब स्टार्ट होगा बेटा, मिड ऑफ मई में स्टार्ट होगा, यानी कि आपके पास अभी टाइम है। आप देख सकते हो 20-25 डेज है। आप अच्छे से, किसी भी सब्जेक्ट में आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए तो आप अच्छे से दोबारा से तैयारी करके उस सब्जेक्ट को पास कर सकते हो या इसके मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। मैक्सिमम थ्री सब्जेक्ट में आप दोबारा पेपर दे सकते हो, सेकंड फेज का एग्जाम दे सकते हो। और एलओसी आप सबमिशन 16 अप्रैल टू 26 अप्रैल, यानी कि आपने ये फॉर्म फिल कर दिया होगा। अगर आपने नहीं फॉर्म फिल कर पाया तो लेट फीस के साथ आप 22 यानी कि एक दो दिन के अंदर अंदर फटाफट से इस फॉर्म को फिल कर दीजिए अपने स्कूल में जाके। कहाँ पर होगा, ओनली ऑन स्कूल में ही फॉर्म की सारी प्रक्रिया हो सकती है और कहीं नहीं होगी। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि योर स्कूल मस्ट सबमिट द एलओसी इन योर बिहाफ, यानी कि स्कूल ही सबमिट कर सकता है फेज टू एग्जाम के लिए अपियर होने के लिए, राइट। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, कंपार्टमेंट एग्जाम है आपके पास। अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है तो आपका एग्जाम जुलाई में होगा, राइट, और उसका रिजल्ट कब आएगा, अगस्त में आएगा। तो आपके अगर कंपार्टमेंट आई है तो कंपार्टमेंट का फॉर्म भी आ चुका है। ठीक है, प्रॉब्लम सेकंड क्या है कि यू आर फेल इन थ्री और मोर सब्जेक्ट। अगर आप तीन सब्जेक्ट में, तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए तो क्या करना है, देखो तीन सब्जेक्ट तक फेल हो गए हो या तीन सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आए, एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, फेज टू एग्जाम दे सकते हो। लेकिन अगर तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो क्या कर सकते हो आप, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फेज टू एग्जामिनेशन। बट इसका मतलब ये नहीं सब कुछ लॉस्ट हो गया। इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, नेक्स्ट सीबीएसई एग्जामिनेशन सेशन के लिए आप अपेयर हो सकते हो। उसके लिए आपको री रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा साल भी देना पड़ेगा, एक एक्स्ट्रा ईयर भी देना पड़ेगा। तो आपको अगर तीन से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए हो तो आपको दिक्कत है, यानी कि एक साल और आपका खराब हो जाएगा। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर सेकंड आ रही है बच्चों की कि यू आर इन द कंपार्टमेंट कैटेगरी। अगर आपका कंपार्टमेंट आई है कि यू आर गेटिंग ए कंपार्टमेंट इज नॉट एवरीथिंग, इट सिंपली मीन दैट यू हैव द पास वन मोर सब्जेक्ट ये। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है कि आपको देखना है किस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट आई है तो उसके बाद स्कूल में जाके उसकी एलओसी सबमिट कराना है। उसकी 16 से 22 अप्रैल तक आप फॉर्म सबमिट कर सकते हो। उसके बाद उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करिए और जुलाई में एग्जाम दीजिए और अगस्त में आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कंपार्टमेंट का। यानी कि आप कॉलेज में जब तक काउंसलिंग होती है तब तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कॉलेज से आप पास, मतलब कॉलेज को छोड़ नहीं पाओगे, मतलब आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो कंपार्टमेंट देने के बाद, अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। इफ़ यू पास द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, अगर आप कंपार्टमेंट एग्जाम में पास हो जाते हो, यू विल ट्रीटेड एज रेगुलर पास स्टूडेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, आपको रेगुलर पास स्टूडेंट माना जाएगा। आप थ्रू आउटली अच्छे से पास हुए हो। द कॉलेज एडमिशन प्रोसेस विल कमर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ डिक्लेयर्स, यानी कि रिजल्ट आएगा उसके बाद ही एडमिशन जनरली स्टार्ट होंगे। ठीक है, तो आप कंपार्टमेंट भी दे सकते हो, जनरली क्या है। और अच्छा, फोर्थ प्रॉब्लम आ रही है बच्चों की, यू आर नॉट हैप्पी विद योर मार्क्स। अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स इतने नहीं आने चाहिए और ज़्यादा आने चाहिए थे, यानी कि मेरे मार्क्स जितना मैं चाह रहा था उतने ही सेटिस्फैक्ट्री नहीं आए, तो आप क्या कर सकते हो कि अपियर इन फेज एग्जाम फॉर इम्प्रूव द मार्क्स। आपके अगर मार्क्स भी अच्छे नहीं आए तो भी आप फेज टू में अपियर हो सकते हैं फॉर इम्प्रूवमेंट योर मार्क्स। ठीक है,
तो फटाफट से आप देख पा रहे होंगे कि मई में जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें आप अपेयर होने के बाद क्या कर सकते हैं, आप फेज़ 2 में एग्जाम में अपेयर होने के बाद अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है आपके पास, आपको दोबारा इंप्रूवमेंट नहीं देना है तो मैं मीन्स आप अप्लाई फॉर रिवॉल्यूशन री फॉर्म कर सकते हो या दोबारा से वेरीफाई करवा सकते हो। और उसके लिए फ़ीस आप देख पा रहे होंगे कि वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स 500 रुपये पर सब्जेक्ट, राइट। फोटोकॉपी ऑफ सीट, अगर आपको फोटोकॉपी निकलवानी है अपनी सब्जेक्ट की, यानी कि मैंने जो लिखा था उस पर जो मार्क्स सही दिए गए हैं, कहीं ऐसा नहीं तो नहीं है कि उस तरीके के मार्क्स नहीं दिए गए जितना मैं चाह रहा था, तो उसके लिए 700 रुपीज़ पर सब्जेक्ट लगेगा। रिवॉल्यूशन करवाना है आपको, दोबारा से चेक करवाना है तो 100 रुपये पर क्वेश्चन लगेगा। तो आप दोबारा से चेक करवा सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है मेरे मार्क्स और इंप्रूव हो सकते हैं। आपको ना तो कंपार्टमेंट देना है ना सेकंड फेज एग्जाम देना है, राइट। तो आपको ये तरीका भी अपना सकते हो। लेकिन ध्यान रखना रिवैल्यूएशन वाली विंडो जो होगी आफ्टर फेज 2 एग्जाम के बाद ही ओपन होगी। बिकॉज अगर बाद में भी अगर आपको रिवॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप बाद में भी कर सकते हो, यानी फेज 2 एग्जाम की भी रिवैल्यूएशन एक साथ होगी। ठीक है, कि अगर आपको लग रहा है कि योर रिजल्ट इज नॉट शोइंग ऑनलाइन, अगर आपको रिजल्ट ऑनलाइन नहीं दिख पा रहा है, अभी तक नहीं दिख पा रहे होंगे, तो आपको क्या करना है, जनरली बच्चों के साथ ऐसा हो गया होगा। अगर फिर भी आपको लग रहा है इन वेबसाइट में कोई सी वेबसाइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हो और वहाँ पर आपको रिजल्ट जनरली मिल जाएगा। फिर भी नहीं दिख रहा है तो आप अपना क्या है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, स्कूल नेम और सेंटर नंबर और इस वाले नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको अपना का रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ थी। अगर आपको लग रहा है कि अगर योर रिजल्ट विल सेंड डायरेक्टली टू योर, अगर आपको अगली प्रॉब्लम आ रही है बच्चों को कि अगर आपका नेम है, डिटेल्स है और मार्कशीट पे वो गलत है, यानी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नेम है, फादर्स नेम है, कुछ छोटी छोटी एरर्स आ गए, कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स हैं, वो सारी मिस्टेक्स को, क्योंकि 10th क्लास की जो मिस्टेक होती हैं बेटा वो लॉन्ग लाइफ चलती हैं हर एक, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ से 10th क्लास की मार्कशीट से ही वेरीफाई होती हैं, राइट। तो आपको इसमें कोई करेक्शन की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर कोई करेक्शन है तो उसको फटाफट से जाके स्कूल में जाके प्रिंसिपल से जाके सम कॉन्टैक्ट करिए, वो वहाँ पे जाके आपका प्रिंसिपल करेक्ट करवाएंगे। तो ये आपकी प्रॉब्लम है तो इसको फटाफट से करवा लीजिए। अगर आपको लग रहा है यू कुडंट अपीयर फॉर द एग्जाम एट ऑल, अगर आपको लग रहा है कि फेज फर्स्ट के लिए आप अपीयर नहीं हो पाए थे, कोई एग्जाम छूट गया था, फर्स्ट है एक सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट, तो आप क्या कर सकते हो, सेकंड फेज एग्जाम दे सकते हो। जी हाँ, आप एलिजिबल हो सेकंड फेज एग्जाम के लिए, वहाँ से आप अपना पूरे साल को ख़राब हुए बचा सकते हो। तो आप इसको प्रिंसिपल से जाके कांटेक्ट करिए और सेकंड फेज के एग्जाम को देके अपनी ईयर को बचा के, अपनी साल को बचा के आगे बढ़िए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।